हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे विटामिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जो कि बहुत ही सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ ये जो विटामिन है हमारे फर्टिलिटी को बूस्ट करने का काम करता है, हमारे एग की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ ये एएमएच हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। सो चलिए अभी फटाफट मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा विटामिन है। मैं जिस विटामिन के बारे में बात कर रही हूँ ये है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमें जनरली सूरज की रोशनी से मिलता है। जब सूरज की रोशनी हमारे स्किन पे पड़ती है तो हमारे बॉडी के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण से जो हमारा लीवर होता है, लीवर यूजेबल फॉर्म ऑफ अ विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर बनाना शुरू करता है। रिसर्च में देखा गया है कि अगर बॉडी के अंदर सही मात्रा में विटामिन डी रहता है तो उससे प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च हुआ था, उसमें आईवीएफ के लिए जिन लेडीज़ को विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए गए थे और ये देखा गया था कि जिनका विटामिन डी का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल या फिर उससे ऊपर है, तो उस मोमेंट में उनके कंसीव करने के जो चांसेस है वो करीब दुगनी बढ़ गए थे एज कम्पेयर टू उनके जिनका कि विटामिन डी का लेवल कम है। विटामिन डी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये भी रहता है कि ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब एग के साथ शुक्राणु मिलता है और इसको फर्टिलाइज करता है और फिर वो जो फर्टाइल एग है वो फैलोपियन ट्यूब ट्रैवल करके यूट्रस की लाइनिंग में जाकर अगर जब वो चिपकता है तो इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं। प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फर्टाइल एग है वो जाके यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होना चाहिए। यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होगा तभी जाके प्रेगनेंसी आती है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि आपका विटामिन डी का लेवल कम है या आपको डाउट है कि आपके विटामिन डी के लेवल कम हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और एक बार अपना जो विटामिन डी का लेवल जो है वो ज़रूर चेक कराइए। खासकर वो जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की इश्यूज रहती है, तो और जो ओबेसिटी की इशू जिनको रहती है, इनके अंदर डेफिशिएंसी जो रहती है काफ़ी लोगों में देखी गई है। रिसर्च में देखा गया है कि करीब 10 वुमेन में से 8 वुमेन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि हम दिन भर इंडोर घर के अंदर रहते हैं, पूरा घर पैक रहता है, बिल्डिंग्स है, जिसके कारण से धूप सूरज की जो रोशनी है वो घर तक अंदर तक नहीं आ पाती है। दूसरी चीज़ है सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। सनस्क्रीन आप किसी भी मौसम में लगा के रखते हैं ताकि आपको टैनिंग वगैरह ना हो। सनस्क्रीन अगर आप लगाते हैं तो उससे जो सूरज की रोशनी है करीब 98% तक आपके बॉडी में वो नहीं लग पाती है। तीसरी बात ये होती है कि अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो पूरा स्कार्फ वगैरह लगा के जाते हैं, जिससे कि भी हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। चौथा है हमारा स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा रहता है, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी डाइट नहीं रहता है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं रहता। तो ये सभी जो चीज़ें होती है इनके कारण से बॉडी में जो विटामिन डी का प्रोडक्शन है वो सही ढंग से हो नहीं पाता है। इसके कारण से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना शुरू होती है। इसके लिए करना क्या है, आप 20 मिनट के लिए सुबह के टाइम पे जो 7 सवा 7 का टाइम होता है, अभी गर्मी का सीज़न है चूँकि ये टाइम पे, इस टाइम पे अगर आप धूप में 20 मिनट के लिए भी बैठते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये तो आप सबसे पहले करिए। दूसरा, अपने डाइट में आप अंडा खाना शुरू करिए। फ़िश ऑयल अगर आप ले सकते हैं तो फ़िश ऑयल खाइए, नहीं तो फैटी फ़िश को खाना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज़ जो है कि आप अगर दूध ले सकते हैं तो जो फुल फैटी मिल्क होता है वो पीना शुरू करिए। आप भी अपने डाइट में ऐसा दूध को ऐड करिए जो कि दूध की जो क्वालिटी हो वो अच्छी दूध की क्वालिटी हो, उस जो गाय है उसको इंजेक्शन ना लगे हो, बिकॉज जो उनको इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो हार्मोन्स जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए जब भी आप दूध पीते हैं तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, दूध जो है अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको एक विटामिन डी का आपको एक डोज देंगे। ये 6 हफ्तों का कोर्स होता है, हर हफ्ते सिर्फ आपको एक गोली खानी पड़ती है। इससे आपका जो विटामिन डी का जो लेवल है वो जो अगर आप डेफिशिएंट हैं तो ये नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये एक ब्लड रिपोर्ट है जिसमें कि ये विटामिन डी का टेस्ट दिया हुआ है। ये इनका जो ब्लड रिपोर्ट है इसमें जो विटामिन डी की लेवल है यहाँ पर लिखा हुआ है 8। इसका मतलब ये है कि ये डेफिशिएंट है, इनके अम्मा बॉडी के अंदर काफ़ी कम मात्रा में विटामिन डी है। विटामिन डी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो
30 के ऊपर होनी चाहिए। 30 के ऊपर आपका विटामिन डी का लेवल है तो दैट मीन्स आपका विटामिन डी अच्छे अमाउंट में है। एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन डी होता है ये हमारे दूसरे हार्मोन जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और भी जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं इनको स्टिमुलेट करने के लिए विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू।